केदारनाथ उपचुनाव को लेकर बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल के पक्ष में जनसभा। सीएम धामी को सुनने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। सीएम धामी ने कहा, हर केदारवासी की पुकार, खिलाना है कमल फिर एक बार। मसूरी विधानसभा के 11 वार्डों की 447 आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए खेल सामग्री वितरण कार्यक्रम। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने पढ़ाई और खेल से जुड़ी सामग्री बांटी। साथ ही कहा, शिक्षा के बिना किसी भी देश और समाज का विकास संभव नहीं। सभी को दी दीपावली की शुभकामनाएं। अपने अंतिम चरण में 4 धाम यात्रा। 2 नवंबर को गंगोत्री धाम और 3 नवंबर को यमुनोत्री धाम के बंद होंगे कपाट। दोनों धामों में अब तक पहुंचे 15 लाख श्रद्धालु। सर्दियों की आहट के बावजूद भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु। सतर्कता जन जागरूकता सप्ताह और प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ। सीएम धामी ने किया अभियान का शुभारंभ। सीएम धामी ने कहा, भ्रष्टाचार के खिलाफ हो रही कार्रवाई में विजिलेंस विभाग की अहम भागीदारी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा संगठन के कर्मचारियों ने किया सचिवालय कूच नियमितीकरण की मांग की और संविदा कर्मचारियों और पुलिस के बीच हुई नोकझोंक। संविदा कर्मचारियों का आरोप, सरकार नहीं ले रही सुध। देहरादून में देर रात दबंगों ने शॉप में की तोड़फोड़। शॉप मालिक ने कहा, पिछली बकाया राशि मांगने पर दबंग हुए बेकाबू। मौके पर पहुंची पुलिस, कानूनी कार्रवाई जारी। दबंगों पर अवैध शराब का कारोबार का आरोप। हल्द्वानी अग्निशमन विभाग के दीपावली को लेकर तैयारी पूरी। एसपी और सीएफओ ने फायर हाईटेंट स्थल का निरीक्षण किया। प्रशिक्षण के साथ किया जा रहा फायर ऑडिट। स्कूलों को मेल से फायर सेफ्टी की जानकारी देने के निर्देश। हरिद्वार में अवैध गैस रिफिलिंग पर खाद्य विभाग की दबिश। चेकिंग में 80 कमर्शियल सिलेंडर, 2 नोजल जब्त। 3 लोगों समेत भवन मालिक के खिलाफ कार्रवाई जारी। डीएम ने छापेमारी में शामिल खाद्य टीम की पीठ थपथपाई। सितारगंज में आबकारी टीम ने दी अवैध शराब निर्माण के अड्डे पर दबिश। 40 लीटर कच्ची शराब और 2200 किलोग्राम लहन नष्ट। टीम ने अवैध शराब निर्माण की 2 भट्टियों को नष्ट किया। विनिष्टीकरण अभियान में शराब निर्माण करने वाले पर हो रही सख्त कार्रवाई। और बागेश्वर के कपकोट में रोजगार देने वाले गांवों में नहीं बन पाई सड़क। सड़क मार्ग के अभाव में गांवों से पलायन कर रहे ग्रामीणों ने कपकोट विधायक को सौंपा ज्ञापन। नमस्कार, स्वागत है आपका। सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निमित सिन्हा और अपना उत्तराखंड की खबरों पर नजर डालेंगे। चलिए आपको बताते हैं, केदारनाथ उपचुनाव को लेकर बीजेपी प्रत्याशी की जनसभा होगी। जी हां, बड़ी खबर आपको बता दें, केदारनाथ उपचुनाव को लेकर बीजेपी प्रत्याशी की ये जनसभा हो रही है, जहां सीएम धामी को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में केदारनाथ का विकास हो, ऐसा सीएम धामी ने कहा। हर केदारवासी की पुकार, खिलाना है कमल फिर एक बार। जी हां, सीएम धामी ने ऊखीमठ रुद्रप्रयाग पहुंचकर केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल के नामांकन कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कुशल नेतृत्व में श्री केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण कार्यों के साथ ही यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए अनेक विकास कार्य संचालित किए गए हैं, जो आने वाले समय में श्रद्धालुओं की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेंगे। इसके माध्यम से स्थानीय लोगों को भी आजीविका के नए अवसर प्राप्त होंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमारी सरकार देवभूमि के सभी वर्गों के उत्थान के लिए समर्पित होकर कार्य कर रही है। आज समाज का जन डबल इंजन सरकार की कल्याणकारी नीतियों से लाभान्वित हो रहा है। वहीं मुझे पूर्ण विश्वास है कि केदारपुरी की देवतुल्य जनता आशा जी को अपना समर्थन देकर बीजेपी को प्रचंड मतों से विजय दिलाएगी।
और खबर देहरादून से। देहरादून में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने दीपावली के उपलक्ष्य में अपनी विधायक निधि से मसूरी विधानसभा के 11 वार्डों की 47 आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए खेल सामग्री वितरण कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान उन्होंने विधानसभा क्षेत्र मसूरी आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए पठन पाठन और खेल सामग्री बांटी। इस अवसर पर उन्होंने आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए पठन पाठन और खेल सामग्री पर आधारित वीडियो का विमोचन भी किया। कैबिनेट मंत्री ने सभी को दीपावली की बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि शिक्षा हमारे समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और शिक्षा के बिना किसी भी देश या समाज का विकास संभव नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि इसी को ध्यान में रखते हुए हमने अपनी मसूरी विधानसभा के 47 आंगनवाड़ी केंद्रों में बढ़ रहे बच्चों को खेल और पढ़ने लिखने की सामग्री देने की शुरुआत की है। उन्होंने ये भी कहा कि ये बच्चे देश का भविष्य हैं और इन्हें सही राह दिखाना हमारा कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का बढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया नारा तभी साकार होगा जब हमारे ये बच्चे पढ़ाई करेंगे और आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में सरकार ने निरंतर किए जा रहे जनहित के कार्यों को आगे बढ़ाते हुए मसूरी विधानसभा क्षेत्र के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों को निःशुल्क पठन सामग्री, खेल सामग्री, वाटर बॉटल, टिफिन बॉक्स और अन्य जरूरी सामग्री देने का निर्णय किया है। उन्होंने ये भी कहा कि शिक्षा हमारे जीवन का आधार है और हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अधिकार है। उन्होंने आगे कहा, सीएम धामी सरकार गरीब असहाय लोगों के बच्चों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करने की दिशा में कार्य कर रही है। इस अवसर पर भाजयुमो और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी, मंडल अध्यक्ष प्रदीप रावत समेत कई लोग मौजूद रहे। जनता पार्टी जिस चिंतन और जिस विचार को लेकर काम करती है, दीनदयाल जी का विचार कि समाज के अंतिम पीढ़ी के अंतिम व्यक्ति तक विकास की लहर पहुंचनी चाहिए। आज मैं अपने विधानसभा के 47 आंगनवाड़ी केंद्र की कार्यकर्तियों को पठन पाठन व खेल सामग्री हमने वितरित की है, क्योंकि ये गरीब घरों के वो बच्चे तो स्कूल जाने से पहले अमीर घरों के बच्चे तो प्ले ग्रुप में जाते हैं और वहाँ पढ़ाई करते हैं, लेकिन ये बच्चे वहाँ जाने में सक्षम नहीं और आंगनवाड़ी के माध्यम से हमारी सरकार इनको आगे लाने का प्रयास कर रही है। और आज मैंने अभी अपने यहाँ की सभी आंगनवाड़ियों को 53 आंगनवाड़ी को मैं पहले ये सामान दे चुका हूँ, 47 को हमने आज दिया है। और इसी प्रकार मैंने अपनी विधानसभा क्षेत्र के 98% स्कूलों में हमने ये सुनिश्चित कर दिया है कि बच्चे जमीन पर नहीं बैठेंगे। मैंने अपनी एमएलए फंड का अधिक से अधिक खर्च विद्यालयों पर, उनके फर्नीचर पर, बच्चों को अन्य सामग्री की पूर्ति करने पर किया है। वहीं विधानसभा कपकोट के अंतर्गत गापानी के ग्रामीणों ने कपकोट विधायक सुरेश गढ़िया को गापानी का एक सड़क मार्ग निर्माण करने हेतु ज्ञापन दिया है। मीडिया से संवाद करते हुए गापानी के ग्रामीणों का कहना है कि गापानी गांव रोजगार देने वाला गांव है। सड़क सुविधा नहीं होने के कारण ग्रामीणों को मूलभूत आवश्यकताओं के लिए भटकना पड़ता है। ऐसे में कपकोट के अधिकांश गाँव समृद्ध हैं, लेकिन सड़क मार्ग से नहीं जुड़ पाने के कारण गाँवों से पलायन कर रहे हैं। गापानी के ग्रामीण पिछले 3 साल से कपकोट विधायक सुरेश गढ़िया के चक्कर काट रहे हैं। अब देखना यह होगा कि कपकोट विधायक सुरेश गढ़िया अपने बचे कार्यकाल में गापानी तक सड़क पहुंचा पाते हैं या नहीं। मैं चंद्रगिरी ग्राम गापानी से, हमारे गांव के बहुत सारे लोग यहाँ शिष्टमंडल लेकर के कपकोट विधायक जी के ऑफिस में आए हैं। हमारे यहाँ सड़क की सुविधा न होने के कारण जो है वो धीरे धीरे पलायन की ओर बढ़ रहे हैं। अगर हमारे गांव में सड़क की सुविधा हो जाए तो हम ग्राम गापानी वाले जो हैं रोजगार नहीं मांगेंगे, हम रोजगार दे सकते हैं, ये हमारी गारंटी है। क्योंकि वहाँ पर सब्जी का उत्पादन है, फलों का उत्पादन है और पर्यटन है, पशुपालन विभाग है। ये हमारे यहाँ जो है काफ़ी सारी सुविधाएँ हैं। पर क्या करते हैं, अगर हम माना
अगर कोई सब्जी भी अगर ले जाते हैं, एक टोकरी में सब्जी भी ले जाते हैं, तो एक टोकरी ले जाने के बदले में जो है हमको 2 टोकरी 3 टोकरी का जो है भाड़ा देना पड़ता है। तो उसको ले जा करके क्या फ़ायदा है हमको। हम विधायक जी को मिलने के लिए यहाँ आए थे। हमें इतने साल हो गए, 3 साल उनके कार्यकाल में हमारे गांव में कुछ नहीं हुआ। हमारे छोटे बच्चे हैं, हम गांव छोड़ के जा रहे हैं। अरे बुढ़े बड्ढे घर हैं, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। उनकी इलाज करने के लिए हमको डोली ले जानी पड़ती है। और कितने आदमी हैं बाहर, घर कोई नहीं आ पा रहे हैं हमारे घर में। तो हम इसी से परेशान हैं। हम अपने गांव तो अब छोड़ रहे हैं, पूरा गांव छूट गया। बुढ़े जो भी हैं बुढ़िया भी हैं, मतलब बुढ़े हैं, अब और कोई नहीं है वहाँ। और खबर नरेंद्र नगर से आ रही है, जहां की प्रभु श्री राम के राज तिलक के साथ आयोजित 66वीं रामलीला के मंचन का समापन हो गया। लोगों ने जयकारों के साथ नगर के मुख्य मार्गों पर प्रभु राम की भव्य झांकी का जगह जगह स्वागत किया। बता दें कि रामलीला मैदान में आयोजित भव्य कार्यक्रम में समिति संरक्षक राजेंद्र विक्रम सिंह पवार और समिति अध्यक्ष रमेश असवाल ने प्रभु राम के राज तिलक के साथ लीला के पात्रों को आकर्षक पुरस्कारों से पुरस्कृत भी किया। इसके साथ ही प्रभु राम के हाथों आस्थावान श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण और हवन पूजन के साथ 66वीं लीला का मंचन समाप्त हुआ है। संरक्षक राजेंद्र विक्रम सिंह पवार और अध्यक्ष रमेश असवाल ने लीला की कलाकारों सहित दर्शकों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इसी तरह से एकजुटता के साथ सबका सहयोग मिलता रहा तो अगले वर्ष 67वीं रामलीला का मंचन और भव्य होगा। राम की झांकी निकाली गई। भगवान श्री राम की दीपावली के मौके पर भी आज बड़ा अच्छा लग रहा है। ऐसा महसूस हो रहा है कि संपूर्ण नरेंद्र नगर की जो जनता है, नरेंद्र नगर की जो नगरी है, आज पूर्ण ऐसा लग रहा है जैसे अयोध्या सजी हुई है। और मैं सभी लोगों से यही निवेदन करूंगा कि इसी प्रकार राम के आदर्शों पे चलने की कृपा करेंगे और अपने सनातन धर्म का इसी प्रकार से प्रचार करते रहेंगे। सर्वप्रथम तो मैं सभी राम भक्तों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि नरेंद्र नगर की 66वीं रामलीला में आप सभी ने शिरकत करते हुए प्रभु राम के इस राज्याभिषेक में आप साक्षी बने। और जिस प्रकार से सभी को विदित है, लगातार 10 दिन रामलीला का मंचन होने के उपरांत आज 11वें दिन प्रभु राम का राज्याभिषेक भी संपन्न हुआ। सभी का सहयोग, सभी का सानिध्य, सभी के प्रेम के साथ ये रामलीला जो है बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई। और सभी से यही निवेदन कि प्रभु राम के इन आचरणों को अपने जीवन में ढालते हुए, प्रभु राम के उन आदर्शों को अपनाते हुए समाज में एक ऐसा स्थान स्थापित करें कि आपसी भाईचारा हो, वैमनस्य की भावना एक दूसरे के दिलों से दूर हो और सब आपस में मिलजुल कर रहें। यही संदेश प्रभु राम का मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी राम भक्तों को देना चाहता हूं। वहीं किच्चा विधानसभा के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव एक बार फिर जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में भी बीजेपी हरियाणा विधानसभा की तरह प्रचंड जीत दर्ज करेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में केदारनाथ के पुनर्निर्माण में लगातार तेजी आई है। केदारनाथ धाम पूरे देश में धार्मिक पर्यटन के रूप में एक अलग पहचान बना चुका है। केदारनाथ की जनता प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री धामी की लोक कल्याणकारी नीतियों और विकास कार्यों पर मुहर लगाएगी। उन्होंने ये भी कहा बीजेपी केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि संगठन जिस किसी को प्रत्याशी घोषित करेगा, जनता उसे जीत दिलाएगी। उन्होंने दावा किया है कि इस उपचुनाव में बीजेपी रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल करेगी। चुनाव में हमारी ऐतिहासिक जीत होगी, क्योंकि वहाँ जो विधायक थी उन्होंने बहुत सेवा की और विशेष रूप से जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, वो खुद केदारनाथ की बहुत चिंता करते हैं। लगभग हर महीने में उनके 1 या 2 चक्कर केदारनाथ में लगते रहे और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष स्नेह और लगाव केदारनाथ की जनता के साथ और उनकी श्रद्धा केदारनाथ जी के, हमारे बाबा विश्वनाथ जी का जो वहाँ हमारे केदार बाबा का मंदिर है उस पर उनकी श्रद्धा है, तो वो एक विशेष महत्व रखता है हमारे लिए केदारनाथ। और मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने पहले हार मान ली, क्योंकि उन्होंने उसी व्यक्ति को वहाँ उतारा है जिसको वहाँ की जनता ने नकार दिया अभी 22 में के चुनाव में ही, और हमें जिताया था।
और उसको दोबारा लगाने का मतलब साफ है कि उन्होंने अपनी हार मान ली है। भारतीय जनता पार्टी के जो भी प्रत्याशी हाईकमान घोषित करेगा, मेरा दावा है कि अब तक की सबसे बड़ी जीत केदारनाथ। वही खबर हल्द्वानी से है, जहां की चोरगलिया में एक कार्यक्रम के दौरान लालकुआं विधायक डॉक्टर मोहन बिष्ट को ग्रामीणों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। विरोध होता देख मौके पर भारी पुलिस बल बुलानी पड़ी। इस दौरान लोगों ने विधायक पर गंभीर आरोप लगाते हुए कार्यक्रम में हंगामा भी खड़ा कर दिया। बता दें कि लालकुआं विधायक मोहन बिष्ट बीते रविवार चोरगलिया में दुग्ध संघ के बोनस वितरण कार्यक्रम में पहुंचे। वहीं वहां पर भारी संख्या में ग्रामीण पहुंच गए और उन्होंने विधायक के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया, जिससे कार्यक्रम स्थल में अफरा तफरी मच गई। विधायक के वेटनरी डॉक्टर भुवन पंत का तबादला कराए जाने से स्थानीय लोग काफी नाराज दिख रहे थे। इस पर नाराज लोगों ने उनका विरोध किया, जिसके बाद विधायक कार्यक्रम छोड़कर वापस जाने लगे तो ग्रामीण उनकी गाड़ी के आगे लेट गए और महिलाओं ने उनकी गाड़ी रोक दी। इस दौरान मौके पर मौजूद पुलिस विधायक को सुरक्षा कवच बनाकर उन्हें पैदल ही आगे ले जाती दिखी और ग्रामीण उनके पीछे जाकर नारेबाजी और विरोध करते नजर आए, जिसके बाद विधायक डर से गाड़ी लेकर मौके से भाग गए निकले। और वहीं हालांकि बता दें आपको, स्थानीय महिलाएं और लोग नारेबाजी करते हुए उनकी गाड़ी के पीछे दौड़ पड़े। हम आपको बता दें कि लालकुआं विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट अपने कार्यों के चलते पहले से ही कई बार विवादों में आ चुके हैं। तो चलिए खबर पंतनगर से आ रही है, जहां की बीते शनिवार की रात पंतनगर यूनिवर्सिटी में दो छात्र गुटों के बीच बड़ी मार्केट में सुरक्षा कर्मियों के सामने खूब लात घूंसे चले, जिसमें 4 सीनियर छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका वीवी अस्पताल में उपचार कराया गया। बाद में सीनियर छात्रों ने सुरक्षा विभाग का घेराव भी किया, लेकिन मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने उनकी आवाज को दबा दिया। वहीं आरोपियों पर कार्रवाई को लेकर सैकड़ों छात्रों ने जमकर हंगामा काटा और कुलपति कार्यालय के बाहर धरना भी किया, जिसको देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। बाद में पुलिस के समझाने पर छात्रों ने लिखित तहरीर दी, जिस पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बताते चले कि कुछ दिन पहले सीनियर छात्रों ने एक स्थानीय जूनियर छात्र को बाथरूम में सिगरेट पीते देखकर उसको नसीहत दी थी। उसकी इस शर्मनाक हरकत पर कॉलेज में भी उसको समझाया गया था। वहीं शनिवार रात को गांधी हॉल में आयोजित जूनियर छात्रों की फ्रेशर्स पार्टी में वो छात्र सीनियर छात्रों पर टिप्पणी करने लगा और पार्टी के बाद सीनियर छात्रों ने उसे समझाने का प्रयास किया, जिस पर शाम बड़ी मार्केट में पहले से मौजूद 4-5 जूनियर छात्रों सहित उनके 25 से 30 साथियों ने सीनियर छात्रों पर डंडे, लोहे की रॉड और चाकू से हमला कर दिया। इस दौरान वहां 6 सुरक्षा कर्मी भी मौजूद रहे, जिनके सामने ही जूनियर छात्रों के गुट ने सीनियर छात्रों को दौड़ा कर खूब पीटा। छात्रों की ये मारपीट अधिकारियों के घटनास्थल पहुंचने तक लगभग 1 घंटे चलती रही, जिसमें 4 छात्रों को गंभीर चोटें भी आई हैं, जिनका वीवी अस्पताल में इलाज जारी है। हमारे यहाँ गांधी हॉल में फ्रेशर्स चल रही थी, तो फर्स्ट ईयर का एक लड़का था पारस तिवारी, हमें हमारे एक प्रोफेसर ने बताया कि अंदर कोई सिगरेट पी रहा है, ऐसे स्मोक कर रहा है, तो उसकी स्मेल आ रही थी। तो ये डिसिप्लिन कमेटी का कल का हेड था, तो ये अंदर गया, तो उसके पास हमसे माचिस, हमें उसी मोमेंट पे माचिस मिली। ठीक है, तो फिर हमने कहा कि हमने किसी प्रोफेसर को ना बताना सही इसलिए नहीं समझा क्योंकि फर्स्ट ईयर का है, उसकी करियर खराब होगा, तो हमने उसे वहाँ से बाहर कर दिया इवेंट से। तो फिर वो इवेंट के बाद हमें वहाँ पे हमारे सर भी मिले जो हमारे स्टाफ काउंसलर थे, उन्होंने बोला बताओ उसके घर पे मैं बताऊँ या नहीं बताऊँ। तो हमने कहा नहीं सर मत बताओ, उसके घर पे वालों बताओगे उसका वही करियर खराब होगा। तो जैसे ही सर हम वेटनरी के सामने इसकी और मेरी नीरज हमारे स्टाफ काउंसलर से बात हुई, नीरज बिष्ट सर से। उसके बाद जैसे ही नीरज बिष्ट सर गए, वो आया हम पे चढ़ा कि तुमने मेरे साथ ऐसे, तुमने मुझे बाहर क्यों करा, इतने लोगों के सामने तुमने मुझे बाहर करा। वो अपनी ईगो पे बात ले गया, वो अपने लोकल के दोस्तों को लेके आया और हम 3-4 लोग थे वहाँ पे, हमने भी 2-3 लोग अपने बुला लिया था कि कुछ बात होती है तो रहेंगे संभालने के लिए। तो 3-4 लोग, हम 5 लोग हुए थे और वो कम से कम 20-25 लोग थे लोकल के, उन्होंने हमें मारा है सर वहाँ पे। सबसे पहले सर मेरे देखो यहाँ बॉटल लगी है, यहाँ पे मिल्टन की बॉटल थी, इसके हाथ में मिल्टन की बॉटल थी, उस बॉटल से छीन के मारा, ये पता नहीं किस चीज़ से मेरे गले पे मारा है सर। पहली बात ये है कि जो भी केस हुआ है उसके तरफ से हमारे प्रशासन जो है यूनिवर्सिटी को, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। उल्टे में क्या किया गया था, हमें हॉस्टल में बंद कर दिया गया था, ना कि हम पुलिस को कांटेक्ट कर पाए, ना ही किसी चीज़ को कांटेक्ट पाए, और हम अपने साथ वालों को भी वो बचा नहीं पाए। उसके बाद क्या हुआ है कि इस केस को बहुत बारीकी से उन्होंने चेंज किया है रैगिंग की तरफ।
आप पीछे देख सकते हैं, इसमें से ज़्यादा हमारे जूनियर्स होंगे। हम फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर है, और उन्होंने केस को मोड़ दिया है कि ये रैगिंग चल रहा था वहाँ, जबकि ऐसा कुछ हो ही नहीं रखा था। वहाँ पे लड़ाई कहीं और की थी, लोकल्स ने सारे भरास उतारे हैं, मारे गए हैं। और यहाँ पे जो हमारी सिक्योरिटी थी, जो भी इंचार्ज थे, जीएस वोरा सर जो भी है, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है, यहाँ तक कि वो हॉस्टल में देखने तक नहीं आए हैं। इवेंट हमने निपटाया, हम लोग गए बड़ी मार्केट में कुछ बिल्स वगैरह लेने, तो हमें वहाँ पे ये खबर उधम सिंह नगर से आ रही है, जहां के गदरपुर क्षेत्र के खेतों में बोई गई PU3 उड़द की फसल में फली न आने से किसान भड़क गए। उन्होंने कलेक्ट्रेट पहुंचकर डीएम की अनुपस्थिति में उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें किसानों ने बीज विक्रेताओं, सीड प्लांट मालिकों और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग उठाई है। संयुक्त किसान मोर्चा के किसानों ने कहा कि गदरपुर के खेतों में PU3 उड़द की फसल वही बोई गई थी और बुवाई के 70 दिन बाद भी उड़द की फसल में फल और फली नहीं आई है। किसानों ने इसकी शिकायत बीज विक्रेताओं और कृषि अधिकारियों से की, लेकिन बीज विक्रेताओं ने किसानों की एक भी न सुनी और उन्हें धमकाकर वहां से भगा दिया। इसके बाद 16 अक्टूबर को पीड़ित किसानों ने जिला कृषि अधिकारी से शिकायत की। बता दें कि प्रदर्शन कर रहे किसानों का कहना है कि गदरपुर के कई गांवों के किसानों की सैकड़ों एकड़ भूमि में उड़द की फसल बर्बाद हो गई है। उन्होंने बीज विक्रेताओं के विरुद्ध सख्त कार्रवाई और मुकदमा दर्ज कर लाइसेंस निरस्त किए जाने की मांग की है। किसानों ने कहा है कि नकली बीज को प्रमाणित करने वाले प्रमाणीकरण संस्था के दोषी अधिकारियों की मिलीभगत से जिले में नकली बीज और दवाइयों का धंधा चल रहा है, जिसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। किसानों को प्रति एकड़ 50 से 60 हजार रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ है। किसानों ने कर्ज और ब्याज पर पैसा लेकर लागत लगाई थी। अब उनके सामने संकट की स्थिति बनी हुई है। उन्होंने चेतावनी दी, यदि दोषी बीज विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो संयुक्त किसान मोर्चा आंदोलन तेज करेगा। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। खबर पौड़ी जिले से है, जहां के पुलिस कप्तान पौड़ी लोकेश्वर सिंह ने जनपद के सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिया है, जिसमें न्यायालयों के जारी वारंट पर टीमें गठित कर शातिर अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाकर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके तहत थाना अध्यक्ष रिखणीखाल संतोष पैथवाल ने थाने पर 3 अलग अलग टीमों का गठन किया, जिसके क्रम में गठित पुलिस टीम को सूचना मिली कि वारंटी मनीष सिंह के विरुद्ध थाने पर मुकदमा दर्ज है और वो काफी समय से फरार चल रहा है, जिसे दबिश देकर पुलिस टीम ने वारंटी के घर गांव घोटाला से गिरफ्तार कर लिया है। वारंटी को जरूरी कानूनी कार्रवाई के बाद न्यायालय कोर्ट द्वार के सामने पेश किया गया। इस अवसर पर वही बता दें, इस मौके पर थाना अध्यक्ष संतोष पैथवाल ने बताया कि ऐसे शातिर वारंटियों को पुलिस अपने रडार पर रख रही है और आने वाले दिनों में भी लगातार अभियान चलाकर थाना क्षेत्र में वारंटियों की धरपकड़ की जाएगी। पुलिस टीम में हेड कांस्टेबल रामवीर सिंह, सुरजीत और हरेंद्र सिंह भी शामिल रहे। तो चलिए अब रुद्रप्रयाग से सीएम पुष्कर सिंह धामी लाइव है, क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनाएंगे। श्रीमती बीना बिष्ट जी, भाई कुलदीप आजाद जी, राय सिंह राणा जी, अनुसुईया भट्ट जी मंडल अध्यक्ष, बीना राणा जी, अनिल कोटियाल जी, त्रिलोचन भट्ट जी, सविता भंडारी जी, प्रदीप राणा जी, राजेंद्र लाल जी, गजेंद्र चौधरी जी, अरविंद गोस्वामी जी, विजय राणा जी, अरुण बेंजवाल जी, श्वेता पांडे जी, सुमन तिवारी जी, रघुवीर बिष्ट जी, अनूप सेमवाल जी, भास्कर संबल जी हमारे और देवेश नोटियाल जी समेत हमारे मंच पर आसीन सभी स्वागत करता हूं। आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं और ओंकारेश्वर धाम और पंच केदार की इस पवित्र भूमि को प्रणाम करते हुए दोनों हाथ जोड़कर बाबा केदार से प्रार्थना करता हूं कि वो हम सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाकर रखे। आज के इस अवसर पर मैं केदारनाथ विधानसभा की दिवंगत हमारी शैला दीदी, पूर्व विधायक, जिन्होंने केदार घाटी के विकास के लिए अनेक कार्यों को आगे बढ़ाया, जैसा हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा और आशा जी ने स्वयं भी कहा कि उन सभी कार्यों का स्मरण करते हुए उनको मैं
अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं, उनको नमन करता हूं। वे केदार घाटी के विकास के लिए, यहाँ की उन्नति के लिए सदैव प्रतिबद्ध रही और यहाँ के लोगों के लिए हमेशा संघर्ष करती रही। हम शैला दीदी के उस सपने और उन कार्यों को भी आगे बढ़ाते रहेंगे, वो आगे बढ़ते रहेंगे। बाबा केदार की कृपा से, आप सबके समर्थन से वो काम आगे बढ़ेंगे। भाइयों बहनों, आज हम सभी लोग यहाँ पर बहन आशा नोटियाल जी के लिए आप सबका समर्थन, आप सबका आशीर्वाद मांगने के लिए आए हैं। आप सबका आशीर्वाद और आप सबका समर्थन, आप सबका मत निश्चित रूप से इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए, इस क्षेत्र की जो विकास की गति है, उस विकास की गति को और तेज करने के लिए नितांत आवश्यक है। श्रीमती आशा जी को आप सब जानते हैं और मैंने भी लंबे समय से, पिछले 25 सालों से मैं बहन आशा के साथ काम करता रहा हूं और जब से मैं मुख्य सेवक के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में जब से काम कर रहा हूं, मैंने हमेशा देखा कभी भी वो अपने किसी व्यक्तिगत काम के लिए मेरे पास नहीं आई। जब भी आई तो पूरे केदार घाटी के लोगों के लिए, अगस्त मुनि के लोगों के लिए, हमारे उखी मठ के लोगों के लिए, हमारे चौमासी के लोगों के लिए, आसपास के क्षेत्रों के लिए हमेशा मेरे पास आती थी और कहती थी, कभी कभी भाई साहब ये किसी बच्चे की फीस जमा करनी है, वो बहुत गरीब परिवार का है, उसकी सहायता करनी है, कोई भाई कोई बहन कोई अस्पताल में भर्ती है तो उसको जो है आर्थिक सहायता देनी है, उसका इलाज ठीक से करवाना है। इतनी सरलता से काम करने वाली राजनीति के क्षेत्र में मैं लंबे समय से काम कर रहा हूं, मैंने बहुत कम लोगों को देखा है जैसा बहन आशा जिस प्रकार से काम करती है। हम सभी जानते हैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का इस पावन भूमि से, बाबा केदार से किस प्रकार का रिश्ता है। 2000 तो बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल के पक्ष में ये संबोधन हो रहा था, जिसमें पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी प्रत्याशी को जिताने की अपील भी की है। चलिए इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।